तो जैसा कि आपने देखा बीएस हार्ट केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर जहां पर आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दी जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात है जो इस ओटी को हैंडल करता है। तो चलिए अब हम आपकी बात करवाते हैं सर्जन सीएम चौबे जी से और उनसे जानते हैं सर्जरी के बारे में। डॉक्टर चौबे, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नेहा जी। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको बीएस हार्ट केयर हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए कितना समय हो गया? मैं बीएस हार्ट केयर से लगभग 4 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए। और मैं इसके पहले मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था सर्जरी विभाग में। और मेरी एमबीबीएस की पढ़ाई जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर से हुई है। डॉक्टर चौबे, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको बीएस हार्ट केयर हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए कितना समय हो गया? मुझे बीएस हार्ट केयर में काम करते हुए लगभग 4 साल हो गए हैं। और इस 4 लगातार मैं पिछले 4 सालों से यहाँ 24 घंटे सर्जरी विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो सर, किस किस तरह की सर्जरी आप करते हैं? ज़्यादातर सर्जरीज़ हमारे हॉस्पिटल में जो भी क्रिटिकल सर्जरी हैं, जैसे किसी मरीज को पेट में चोट लग जाए, आंतें फट जाए, या किसी बीमारी की वजह से आंतें फट जाए, या किसी ट्यूमर की वजह से आंतों में परेशानी हो, दूरबीन से होने वाले ऑपरेशन, जैसे दूरबीन की विधि से पित्ते की थैली की पथरी, पित्ते की नली की पथरी, अपेंडिक्स, हर्निया, और दूरबीन से गुर्दे की पथरी, गुर्दे की नली की पथरी, पेशाब के थैली की पथरी और गदूद के ऑपरेशन किए जाते हैं यहाँ पर। और हमारा अभी तक का जो भी रिकॉर्ड है सर्जरी का, वो उम, किसी भी कॉम्प्लिकेशन की संख्या ना के बराबर है। जितनी सर्जरियाँ, हज़ारों सर्जरीज़ हो चुकी हैं, और यहाँ पे किसी भी सर्जरी में ऐसे कॉम्प्लिकेशन ना के बराबर हैं। डॉक्टर चौबे, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि जिन लोगों को सर्जरी की ज़रूरत है लेकिन फिर भी वो टाइम से सर्जरी नहीं करवाते क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर रहता है सर्जरी का, तो कितना ज़रूरी है टाइम से सर्जरी करवाना? सर्जरी से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होती थी। पहले क्या होता था, शुरुआती समय में सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होते थे। उसके ढेर सारे कारण हैं, जैसे हमारी तकनीकी सुधार हुआ, ऑपरेशन में तकनीकी इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होने लगे, तो कॉम्प्लिकेशन लगभग लगभग ना के बराबर होने लगे हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि पास्ट में लोगों का डर गैर वाजिब नहीं है, डर होता था, क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत से लोग पहले बेहोशी से बाहर नहीं आ पाते थे, क्योंकि एनेस्थीसिया में भी बहुत सारा एडवांसमेंट हो गया है और सर्जिकल स्किल भी बढ़ने लगी है। बेहतर कैमरे, जो अभी 20 साल पहले संभव नहीं थे, अब वो कैमरे इतनी हाई एंड आते हैं कि उसमें आपको किसी भी सर्जरी के लिए डरना तो बिल्कुल नहीं है। और हमारे टीचिंग्स में ये होता है कि जिस भी बीमारी का इलाज ऑपरेशन है, वो बीमारी हल्की है, छोटी बीमारी है वो। आपको सर्जरी कराते ही आप उस बीमारी से मुक्ति पा जाते हैं। अगर आप टालते हैं, ये खतरनाक होता है। जैसे एक हर्निया सबसे बेसिक सा ऑपरेशन होता है। सर्जरी के पाठ्यक्रम में हमको बहुत पहले सिखाया जाने वाला ऑपरेशन होता है, और इसको मरीज़ टालते रहते हैं। लेकिन अगर किसी दिन उसमें आते आके उलझ जाती हैं, तो जब उसके लिए ऑपरेशन करना होता है, वो बहुत खतरनाक होता है और उसका आउटकम हमेशा अच्छा नहीं होता। इसी तरह पित्ते की पथरी का भी, कि पित्ते की पथरी में इन्फेक्शन होता है और पेट में पस पड़ सकती है। अपेंडिक्स के ऑपरेशन में अपेंडिक्स फट सकता है, जिसमें फटने के बाद मरीज के जान का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए किसी भी सर्जरी को बहुत लंबा टालना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बस ऐसा नहीं है कि हर ऑपरेशन में आपको इमरजेंसी आना पड़ेगा कि आपको आए और आपको ऑपरेशन होना है। आप तैयारी करके अपना समय निकाल के किसी भी सर्जरी से संबंधित बीमारी को ऑपरेशन के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाना चाहिए। डॉक्टर चौबे जी, आजकल जो सर्जरीज हो रही हैं वो ज़्यादातर दूरबीन से होती हैं, तो दूरबीन से की गई सर्जरी कितनी इफ़ेक्टिव होती है? क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? दरअसल दूरबीन से की जाने वाली सर्जरी और चीरे से की जाने वाली सर्जरी में बहुत से लोगों को लगता है कि दूरबीन से पूरा काम नहीं हो पाता, जबकि ये मिथ है। सर्जरी दूरबीन से की जाए तो उसमें विज़न ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत सी सर्जरी दूरबीन से ज़्यादा आसान होती हैं और इफ़ेक्टिव होती हैं। दूरबीन से हम यहाँ पर
पित्ते की थैली, पित्ते की नली की पथरी, अपेंडिक्स, हर्निया, बच्चेदानी, गुर्दे की पथरी वगैरह का ऑपरेशन दूरबीन से करते हैं। और मान के चलें कि ओपन मैंने तो गॉल ब्लैडर कुल मिला के 1-2 करना पड़ा मुझे। आज तक इसके अलावा कभी मुझे किसी मरीज में पित्ते की पथरी के लिए कभी चीरा देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सारी सर्जरी मैंने दूरबीन से करी है। तो दूरबीन अगर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है तो हमेशा पुराने से बढ़िया होगा। जैसे आप फ़ोन को देख लें, पहले छोटे फ़ोन आते थे और इस समय स्मार्टफ़ोन है। अब ये कहे कोई कि पुराना फ़ोन अच्छा था, नहीं, तो मैं ये नहीं मानता। हमेशा सर्जरी दूरबीन से सुपीरियर होगी, अच्छी होगी। तो सर अब तक के करियर में आप कितनी सर्जरीज कर चुके हैं? अगर कुल सर्जरी का एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकता, लेकिन ये लगभग सारी सर्जरी 10,000 के करीब होंगी, जिसमें लगभग 5 से 7,000 दूरबीन वाली होंगी और जैसे ओपन सर्जरीज लगभग 2-3 हज़ार। डॉक्टर चौबे जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नेहा जी। तो ये थे हमारे साथ सर्जन सीएम चौबे जी, जो अब तक 10,000 से ज़्यादा सर्जरीज कर चुके हैं। तो ये कुरुक्षेत्र के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आपके अपने शहर के बीएस हार्ट केयर हॉस्पिटल में इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर आपको अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है, सर्जरी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।